हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड, काफ़ी दिन से बच्चे जितने भी यूपी बीएड के हैं एडमिशन लेने जा रहे हैं, काउंसलिंग कराने जा रहे हैं। काफ़ी दिन से बच्चे ये बोल रहे थे कि सर एक बार आप प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेज में डिफरेंसेस पर वीडियो बना दीजिए कि कौन सा कॉलेज किस टॉपिक पर बेटर है, ताकि हम एक डिसीजन ले सकें कि हमें सरकारी लेना चाहिए कॉलेज या फिर प्राइवेट लेना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं जो बहुत ज़्यादा मेन टॉपिक्स हैं, जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ जो आप लोग ज़्यादा पूछ रहे हैं, जैसे दोनों की फ़ीस कितनी होती है, दोनों की फ़ीस में प्राइवेट और गवर्नमेंट में अंतर क्या है, दोनों में से मान्यता किसकी ज़्यादा होती है। यानी कि अगर हम प्राइवेट कर लें या कॉलेज कर लें तो हमें जब नौकरी के टाइम में हमें किस प्राइवेट वालों को ज़्यादा मान्यता दिया जाएगा या सरकारी वाले को मान्यता दिया, इस पर हम क्लियर करने वाले डाउट। उपस्थिति कितनी होनी चाहिए, यानी अटेंडेंस प्राइवेट कॉलेज में कितनी होनी चाहिए, गवर्नमेंट में कितनी होनी चाहिए, ये भी बताने वाला हूँ। और कौन बेटर है, इसमें ज़्यादा नंबर किस में मिलता है, यानी कि प्राइवेट कॉलेज में मिलता है ज़्यादा नंबर और या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में ज़्यादा मिलता है, छात्रवृत्ति मिलती है या नहीं मिलती है, या प्राइवेट वालों में कितनी मिलती है और सरकारी में कितनी मिलती है, या फिर लास्ट में बताऊंगा सर कौन सा बेस्ट है, यानी मेरे हिसाब से कौन सा बेस्ट है। फिर आप अच्छे से डिसीजन ले सकते हो। इस वीडियो के बाद में निश्चित कहता हूं कि आप अच्छे से डिसीजन ले सकते हो। बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए ये डिसीजन लेना कि कौन से कॉलेज में हम एडमिशन लें, प्राइवेट लें या सरकारी लें। ठीक है, तो इस वीडियो को कहीं भी स्किप मत करो। मैं 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चन के डाउट आपके क्लियर करने वाला हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे, हेल्पफुल लगे तो एक लाइक तो बनता है भाई, सब लोग प्लीज़ लाइक कर दो वीडियो को। और एंड में आप लोग जरूर बताना कि कौन सा अब आपके लिए बेटर है। ठीक है, तो भाई इससे ज़्यादा और कुछ पूछना है आपको, कोई डाउट निकल के आ रहा है मार्क्स को लेकर, गवर्नमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, प्राइवेट मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो अपने मार्क्स के साथ में। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ फॉलो करके आप मुझे मैसेज करें। सबको रिप्लाई मिलेगा, थोड़ा लेट मिलता है बट मैं ट्राई करता हूँ सबको रिप्लाई करने का। जैसे ही टाइम मिलता है मैं सभी के सवाल को जवाब देता हूँ, तो आप वहाँ मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो जाइए जाकर फॉलो कर लीजिए, अपने डाउट वहाँ पर क्लियर करिए। तो चलिए आते हैं भाई 1 बाय 1 पर क्लिक करते हैं, डाउट क्लियर। सबसे पहला टॉपिक पॉइंट लेते हैं, दोनों की फीस कितनी होती है। तो भाई कई बार मैंने बताया, लेकिन यहाँ पर 1 बाय 1 करके बता दूंगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो भाई, दोनों के फीस में जो अंतर होता है, पहले मैं आपको प्राइवेट कॉलेज का फीस बता दे रहा हूँ। देखो प्राइवेट कॉलेज की फीस होती है, पहले जब आप जाओगे फर्स्ट ईयर का तो 51,250 रुपये पड़ते हैं, जिसमें से 5,000 आपका एडवांस पहले से ही जमा होता है, काउंसलिंग के टाइम में जमा कर लिया जाता है। तो उसके बाद में आपका करीब करीब 46,000 रुपये वहाँ पर जाकर कॉलेज में 46,250 रुपये लगभग देना पड़ता है। यानी कि फर्स्ट ईयर का 51,200 एक टोटल मिला लें तो 52,000 कर लेते हैं इसको। ठीक है, सीधा सीधा राउंड फिगर करते हैं, 52,000 ये आपका पड़ता है। उसके बाद में 27,000 से 28,000 रुपये आपके सेकेंड ईयर में लगते हैं। ठीक है, तो टोटल आपका ये कितना हो गया, टोटल आपका ये हो गया 80,000 रुपये के करीब। ठीक है, 81,000 रुपये के करीब हो जाता है ये, 81,200 कुछ रुपये पड़ते हैं लगभग इसमें। ठीक है, ये है प्राइवेट कॉलेज का फीस। ठीक है, अब बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज का। तो गवर्नमेंट कॉलेज का भाई डिपेंड करता है कॉलेज पर, किसी में 5-7 हज़ार रुपये होते हैं, किसी में 10-12 हज़ार रुपये होते हैं। तो मैं एक मैक्सिमम लेकर चलते हैं कि जो गवर्नमेंट सरकारी कॉलेज की फ़ीस होती है वो 10 से 15 हज़ार रुपये होती हैं। ठीक है, 10 से 15 हज़ार रुपये होती है मात्र, इसमें आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है और आपका टोटल यहाँ पर लगता है 81,000 रुपये लगभग। अब देखिए ये चीज़ फीस की क्लियर हो गई है दोनों की, कि कितनी फ़ीस प्राइवेट में लगती है और कितनी फ़ीस हमें देनी पड़ती है सरकारी में। अब दूसरे फैक्ट पे बात करते हैं, दोनों में से मान्यता किसकी ज़्यादा होती है। तो देखो भाई, दोनों की मान्यता सेम होती है, इक्वल होती है। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे एक कोई वैकेंसी है टीचर की और 2 बच्चे उसके लिए अप्लाई किए, एक प्राइवेट से बीएड कर रखा है एक ने और एक ने गवर्नमेंट कॉलेज से भी कर रखा है। दोनों उस नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, तो दोनों की जो क्वालिफ़िकेशन है, डिग्री है, वो बिल्कुल समान है, बिल्कुल एक समान उनकी मान्यता रहेगी। उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा कि नहीं प्राइवेट वाले को नहीं दिया जाएगा, सरकारी वाले को दिया जाएगा जॉब, या सरकारी वाले को नहीं दिया जाएगा, प्राइवेट वाले को दिया। क्योंकि जब जो प्राइवेट कॉलेज होती हैं वो किसी न किसी एडेड कॉलेज से ही संबंध होती है, यानी कि जो मार्कशीट बनती है, जो प्राइवेट कॉलेज में आपका
पेपर ऑर्गेनाइज होता है, एग्ज़ाम होते हैं, वो किसी न किसी गवर्नमेंट कॉलेज के अंडर ही होता है। आपकी जो मार्कशीट बनेगी वो उसी जिससे संबंध होगा वो कॉलेज, उसी गवर्नमेंट कॉलेज से बनकर आएगी। केवल इनके ऊपर डिपेंड होता है आपको पढ़ाना, आपकी फ़ीस मैनेजमेंट का, आपके डिग्री का, ये सारी चीज़ें मैन कॉलेज का होता है जहाँ आप एडमिशन लेंगे। बाकी सारा काम प्राइवेट वाले वो उसी कॉलेज से करवाते हैं जाकर आपका, जिससे वो एडेड होते हैं, यानी कि जिससे वो संबंध होते हैं। तो कुल मिलाकर इनडायरेक्टली वो गवर्नमेंट कॉलेज से ही जुड़े होते हैं, ठीक है। बस फैसिलिटीज़ अपना देते हैं सारा और फीस आपसे ज़्यादा लेते हैं। तो मान्यता दोनों की सेम होती है भाई, ठीक है, चाहे वो आप प्राइवेट से करो चाहे वो गवर्नमेंट से करो। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, उपस्थिति कितनी होनी चाहिए। सबसे मेन फैक्टर तो यही है भाई, इसी के ऊपर सब कुछ बेस्ड है। अटेंडेंस को लेकर बहुत सारा डाउट है कि सर बहुत सारी लड़कियों को जहाँ तक प्रॉब्लम होती है और बहुत सारे लड़कों की भी होती है जो ऑलरेडी कुछ कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई काम कर रहे हैं अपना, तो उसके चलते वो सोचते हैं कि हम तो कंटिन्यू अटेंडेंस नहीं दे पाएंगे। बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं जो डेली कॉलेज नहीं जा सकती हैं, ठीक है, रीज़न होते हैं उसके लिए। अब देखो भाई, प्राइवेट कॉलेज में आपको 85% अटेंडेंस जो होता है वो कंपलसरी बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन यहीं पर आप देखें सरकारी कॉलेज में तो यहाँ पर 85 प्लस आपका परसेंट अटेंडेंस होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो सरकारी वाले नाटक करते हैं, आपको दिक्कत देते हैं, क्योंकि भाई उन्होंने आपसे ज़्यादा फीस तो ऐड नहीं रखती है, ऐड के रखती नहीं है, उन्होंने ज़्यादा आपसे लूटा नहीं है, तो वो आपको बिल्कुल भी रियायत नहीं बरतेंगे। आपसे फ़ीस कम ली है, समझ लो फ्री में आपको एडमिशन दे दिए हैं, 10-12 हज़ार रुपये लिए हैं, तो इसलिए वो कोई फैसिलिटी नहीं देंगे, कोई रियायत नहीं बरतेंगे। आपको कंपलसरी कर देंगे कि आपने 85% आपने अटेंडेंस दिया हो तभी आपको एग्ज़ाम देने देंगे। आगे नाटक करेंगे कि आपको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा, आपकी अटेंडेंस कम है। तो ये सारे लफड़ा करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज वाले, लेकिन प्राइवेट में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज वालों में आप जाओ या ना जाओ कोई दिक्कत नहीं होती, बस केवल असाइनमेंट वगैरह जब हो आपका, जब कोई एग्ज़ाम वगैरह आए तब आप जाओगे, ठीक है, फीस वगैरह जमा करने में। जब कभी कभी कोई चेकिंग वगैरह होता है, जांच वगैरह होता है, तो वो खुद ही इन्फॉर्म कर देते हैं बच्चों को कि उस दिन अटेंडेंस होनी चाहिए, तो आप जा सकते हैं, चाहे जितनी दूर प्राइवेट कॉलेज हो आपका, ठीक है। एक दिन के लिए तो जा ही सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो देखो प्राइवेट कॉलेज जो है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है यहाँ पर एज़ कम्पेयर गवर्नमेंट कॉलेज अटेंडेंस के मामले में। अटेंडेंस की कोई दिक्कत नहीं होती, कोई कंपलसरी नहीं होता अटेंडेंस प्राइवेट में, लेकिन गवर्नमेंट में अगर आप कर लोगे, एडमिशन ले लोगे भाई, तो आपको जाना ही जाना पड़ेगा, चाहे वो 20 किलोमीटर दूर हो, चाहे वो 30 किलोमीटर दूर हो, आपको जाना ही जाना है। और ज़रूरी नहीं है कि आपके ही इलाके में, आपके ही शहर में ही मिल जाए, आपके डिस्ट्रिक्ट में ही गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। गवर्नमेंट कॉलेज कम होते हैं, इसलिए आपको दूर भी अलॉटमेंट हो जाता है, दूसरी सिटी में होता है। तो भाई आप ये सोच रहे हैं फीस कम है तो मैं दूर जाकर ले लूँ, तो आप इसको भी ध्यान में रखना कि आपको रोज़ जाना भी पड़ेगा वहाँ पर अटेंडेंस देने। चौथे पॉइंट पे बात कर लेते हैं, ज़्यादा नंबर किस में मिलते हैं। तो भाई ज़्यादा नंबर पे भी मेरे हिसाब से प्राइवेट कॉलेज आगे हैं, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में है कि आप बात कर सकते हो, टीचर से बात कर सकते हो, और वो खुद भी फीस ज़्यादा ले रखते हैं बच्चों से, तो वो खुद भी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स बच्चों को दिया जाए, ठीक है। खासकर इंटरनल जो अंदर वो खुद जो देते हैं मार्क्स वगैरह, प्रैक्टिकल वगैरह जो भी होता है उसमें खासकर नंबर बढ़ा कर दे देते हैं एज़ कम्पेयर गवर्नमेंट कॉलेज के। गवर्नमेंट कॉलेज में कोई भी सिफारिश, कोई भी ये चीज़ें नहीं होती, अपने हिसाब से नंबर देते हैं, आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से नंबर देते हैं, आपके अटेंडेंस के हिसाब से नंबर डिसाइड करते हैं, आपके एग्जाम में जो मार्क्स मिला है उसके हिसाब से मिलता है, बाकी और कोई चांस नहीं होता है नंबर बढ़ने का। तो प्राइवेट कॉलेज में नंबर ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर गवर्नमेंट कॉलेज। ये भी आप चीज़ें ध्यान रखना एडमिशन टाइम में, यही चीज़ें आप सबको नोटिस करना है। जब आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो आपको ये चीज़ों को ध्यान रखना है कि हाँ ये सारी चीज़ें यहाँ पर कमियाँ हैं गवर्नमेंट में, तभी आप एडमिशन लेना। अगला देखो छात्रवृत्ति, इस पर भी काफ़ी सारे सवाल आते हैं कि छात्रवृत्ति मिलती है कि नहीं मिलती है। भाई छात्रवृत्ति मिलती है, सबको मिलती है, और ये थोड़ा परसेंटेज भी डिपेंड। अब देखो गवर्नमेंट कॉलेज में जब फीस, देखो फीस पूर्ति तो होती है, फीस वापसी होती है एक तरीके से, छात्रवृत्ति तो कम होती है, फीस वापसी होती है। तो देखो भाई गवर्नमेंट कॉलेज में आपने जब एडमिशन लिया तो वहाँ पर फीस भी ज़्यादा सबमिट किया है, तो जब फीस ज़्यादा सबमिट करोगे तो उस हिसाब से आपका फीस भी रिटर्न ज़्यादा आएगा। और गवर्नमेंट कॉलेज में फ़ीस कम होती है तो गवर्नमेंट कॉलेज की जो रिटर्न होती है फीस वो कम होती है। तो इसके हिसाब से जो प्राइवेट कॉलेज में उसमें आपका एक इसमें कोई मतलब फ़ायदा नहीं है, आप जिसमें ज़्यादा लोगे फीस उसमें ज़्यादा वापस आएगा। तो यहाँ पर लेकिन जब प्राइवेट में ज़्यादा खूबियाँ हैं तो प्राइवेट में आपको रिटर्न भी चांस होता है कि आपका फीस वापस भी हो जाए, तो बचत भी होता है, आधा फीस आपका वापस हो गया तो आपका बचत ही हो गया, समझ लो, है ना। तो ये भी हल्का हो गया और बहुत सारे फायदे भी हैं प्राइवेट कॉलेज के। अब देखो मेरे हिसाब से कौन सा बेस्ट है भाई, तो मेरे हिसाब से भाई तो मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि अगर आप सक्षम हो, प्राइवेट कॉलेज में सक्षम हो, प्राइवेट कॉलेज की फीस भरने में सक्षम हो और आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रही है, तो आप गवर्नमेंट छोड़ के भाई आप प्राइवेट ले लेना, ठीक है।
ये हुई जिनको जो सक्षम है, पैसे से सक्षम है और उन्होंने अच्छा नंबर गेन किया, उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है। तो मैं उनको कहूँगा भाई पैसे की चिंता मत करना, फिर पैसे के बारे में मत सोचना। अगर है आपके पास तो आप प्राइवेट ही कर लेना, आपको बहुत फ़ायदा रहेगा, बहुत सुकून रहेगा इस चीज़ को लेकर। रोज़ जाने के लफड़ा नहीं रहेगा, नंबर का लफड़ा नहीं रहेगा, सारी चीज़ों की दिक्कत नहीं रहेगी। आप प्राइवेट ले लीजिए, गवर्नमेंट में कोई फ़ायदा नहीं है आपको, नाम का गवर्नमेंट है, कुछ भी उसमें लाभ नहीं मिलने वाला है। अब दूसरी बात उन लोगों के लिए कहना चाहूँगा जो पैसे से कमज़ोर हैं, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वो इसके वजह से वो गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हैं, तो मैं उनको भी एक बात समझाऊंगा कि आप कुछ चीज़ों को ध्यान रखिए, गवर्नमेंट कॉलेज लें। गवर्नमेंट कॉलेज भाई अगर आपको दूर मिल रही है, मान लो मैं उनको बता रहा हूँ जिनके पास पैसे कम है, मान लो आपको गवर्नमेंट कॉलेज ले लिया आपने, दूसरे सिटी में मिला, जरूरी नहीं आपके सिटी मिल जाए, दूसरे सिटी में मिला आपको 25-30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूर आपने ले लिया जाकर, तो भाई अटेंडेंस के चलते वहाँ की जो उनकी स्ट्रिक्ट रूल है उनको फॉलो करने के लिए आप डेली या तो आप डाउन करेंगे, और या तो फिर आप ज़्यादा दूर होगा तो आपको वहाँ जाकर रूम लेकर रहना पड़ेगा, ठीक है, और डेली कॉलेज अटेंड करना पड़ेगा। तो मान लो आपने 15,000 में एडमिशन ले लिया, तो आपका रोज़ आने जाने का खर्चा 100 रुपये, 150 रुपये, या फिर आप मंथली रख लो, अगर आप वहीं जाकर रूम लेकर रहते हो तो मंथली का 4 से 5 हज़ार रुपये खर्चा गिरेगा, और एक साल में आप 60 से 65 हज़ार रुपये केवल आप ऊपर का खर्चा कर देंगे। 15,000 रुपये का एडमिशन लेकर 60,000 रुपये आप ऊपर का खर्चा कर देंगे दूसरे सिटी में रहकर, तो वापस से वही बात पड़ जाती है, जितनी आपने प्राइवेट में दिया फीस उतना आप इनडायरेक्टली दे देते हो, बाद में गवर्नमेंट कॉलेज में खर्चा कर देते हो। तो भाई इन चीज़ों को ध्यान रखना। अगर आपके पास पैसे कम है तो ये मत सोचो गवर्नमेंट में लेकर मैं फ़ायदे में रहूँगा, भाई कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका इनडायरेक्टली पैसा उससे ज़्यादा खर्चा हो जाएगा जितना एडमिशन प्राइवेट में लगता है। तो भाई किसी तरीके से इंतजाम कर आप प्राइवेट में ही ले लो, गवर्नमेंट कोई भी तरीके से बेस्ट नहीं है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है। हाँ, अगर नज़दीक कॉलेज अलॉट हो जा रहा है गवर्नमेंट का तो फायदा है, दूर अलॉट हो रहा है तो कोई फायदा नहीं, आप प्राइवेट ही ले लो, क्योंकि प्राइवेट में एक बार फीस सबमिट हो गया आपको कोई दिक्कत नहीं है, और गवर्नमेंट में आप फीस 10-15 हज़ार जमा करने के बाद में आपको हमेशा के लिए वहाँ पर जाना पड़ेगा, रोज़ कॉलेज अटेंड करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से भाई बेस्ट प्राइवेट कॉलेज है हर तरीके से। अब आप लोग कमेंट करके बताओ आपके लिए कौन सा बेस्ट है, जरूर कमेंट करके बताओ, और ये भी बताना कि क्या आप गवर्नमेंट कॉलेज प्राइवेट कॉलेज ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, यानी कितनी सक्षम हो कि नहीं सक्षम हो, ताकि हमें पता चले, और जो नहीं सक्षम है वो भी, उनके लिए भी क्या लग रहा है कि हाँ गवर्नमेंट से ज़्यादा बेस्ट प्राइवेट ही है, भले फीस उसकी ज़्यादा है। तो कमेंट करके बताओ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में, सारे उनके डाउट क्लियर हो जाए, और कोई भी डाउट बच गया हो तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करके आप मुझे वहाँ पर बात कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच।